धनौली गांव एक ऐसी जगह जहां हवाओं में भी लाशों की सड़ांध खुली रहती थी। गांव के किनारे एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग मृत्यु का द्वार कहते थे। रात के समय जब चांद भी खून जैसा लाल दिखता था, तभी उस पीपल के नीचे भैरव बाबा दिखते थे। एक ऐसा अघोरी जिसका चेहरा ऐसा लगता मानो किसी ने जिंदा ही उसकी खाल उधेड़ दी हो। उसकी आंखें खून से भरी रहती और गले में इंसानी खोपड़ियों की माला टंगी होती। कुछ खोपड़ियां अब भी ताजा खून टपका रही होती। लोग कहते थे भैरव ने अपनी तंत्र विद्या के लिए जिंदा इंसानों के शरीर चीरकर उनकी आत्माएं निगल ली थी। एक रात 4 लड़के चंदन, रवि, मुकेश और बिट्टू शराब के नशे और जोश में गांव के बाहर निकल पड़े। जैसे ही वो पीपल के पास पहुँचे, हवा में अचानक घंटियों की भयानक आवाज गूंजने लगी और जमीन से काला धुआं उठने लगा। फिर पेड़ के भीतर से जिंदा इंसान की चीख सुनाई दी, मानो किसी को जिंदा ही दफना दिया गया हो। तभी भैरव बाबा पेड़ के पीछे से निकले। उनके हाथ छिले हुए, ताजे खून से सनसने हुए। हाथों में एक पुरानी झंग लगी तलवार थी, जिस पर ताजा खून टपक रहा था। भैरव गर्जा, तुम सबका मांस मेरा होगा, तुम सबकी आत्मा मेरी प्यास बुझाएगी। अगले ही पल भैरव ने रवि का पेट चीर दिया, गर्म अंग निकालकर पेड़ के नीचे अर्पित कर दिए। चंदन की आंखों में अपनी काली उंगलियां घुसा दी और उसका दिमाग पेड़ के तने में ठूंस दिया। मुकेश को पलटकर उसके गले में अपने उलझे बालों से फांसी लगा दी और उसका शरीर पेड़ से टांग दिया, जहां से खून बूंद बूंद टपकने लगा। बिट्टू अकेला बचा था। वह जान बचाकर भागा, लेकिन भैरव ने जमीन से निकले हाथों से उसके पैर तोड़ डाले। बिट्टू को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया। उसका मुंह खुला, आंखें फटी और धीरे धीरे उसका शरीर काला पड़ गया, मानो किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। और जब सब कुछ खत्म हुआ, भैरव बाबा अपनी तलवार को चाट रहे थे, जिस पर लड़कों का ताजा लहू टपक रहा था। उस रात के बाद धनौली में हर रात पीपल के पास से चीखें, घंटियों की गूंज और सड़े हुए खून की बू आती थी। और जो भी मुसाफिर गलती से उस रात गांव के पास से गुजरता, अगली सुबह उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे मिलते और उसकी छाती पर लिखा होता था, भैरव का शिकार।